मैम आफ्टर डिलीवरी स्कार्स और इंजरीज में भी कोई रोल है क्या होम्योपैथी का? देखा है कि है। आफ्टर डिलीवरी जो है ना एपिजियोटोमी एक होती है। एपिजियोटोमी मतलब वजाना के थोड़े से लेटरल साइड को कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो बेबी का सर है वो आराम से बाहर आ सके। तो वहाँ पे स्टिचेस लगते हैं, यू ठीक है। मीन सी सेक्शन? No, no, no. C-section is a different thing. In normal delivery, we have cut some two-third lateral part of anterior vaginal wall naturally भी, है ना। और अगर विदाउट एपिजियोटोमी करो तो वहाँ पे लैसरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो फटने, जो वेजाइना जो है ना उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट केसेस में आई हैव सीन कि दे डू एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी सिंपली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे हम थोड़े से वेजाइनल वॉल को कट कर देते हैं ताकि जो बेबी का हेड है वो आराम से बाहर आ सके, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंजरी वो हुई, एक जो थोड़ी आस पास में लैसरेटेड अगर हो जाती है वो हो जाती है। और साथ ही साथ में जो एब्डोमिनल स्कार्स है ना, वो भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर जो एब्डोमिनल वॉल है वो स्ट्रेच करती है, तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी केसेस में भी होम्योपैथी का रोल है। हमारे पास इंजरीज की भी बहुत सारी रेमेडीज है जो उनमें काम करती है। मॉडर्न मेडिसिन में जो है ना आफ्टर डिलीवरी वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, है ना, वो आयोडीन पोविडन सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करके वो उसमें सेप्टिसेमिया नहीं हो, है ना, इन्फेक्शन और ज़्यादा फैले नहीं, वो जो कट लगा है उसके कारण इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो देते हैं। उसकी जगह हम क्या देते हैं, उसकी जगह हम हमारी ही इंजरी की रेमेडीज़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी एज आर एंटीबायोटिक हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ है, लाइक कैलेंडोला है, इचनीशिया है, ठीक है, जो मिरेक्युलसली वर्क करती है इन इंजरीज़ के केसेस में। हम कहीं ना कहीं डिलीवरी के केसेस में भी इंजरी कॉज कर रहे हैं या इनडायरेक्टली इंजरीज हो रही हैं, तो उन स्कार्स को नॉर्मलाइज करने में विदाउट एनी इन्फेक्शन हमारे पास होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं और वो बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो एब्डोमिनल स्कार्स हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाते हैं उनको भी एलिवेट करने में होम्योपैथी का बहुत रोल है। मैम आफ्टर प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में, होम्योपैथी का कोई रोल है इसमें? देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली जो आफ्टर प्रेगनेंसी है, आफ्टर प्रेगनेंसी से एक 1.25 महीने तक का टाइम, मतलब 6 to 8 वीक्स का एक टाइम पीरियड होता है ना, जिसको हम परप्यूरियम पीरियड मेडिकली बोलते हैं। तो उस पीरियड में जितने भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, इनलार्जमेंट ऑफ यूटरस, है ना, जो भी चेंजेस हैं वो सब रिवर्ट बैक होते हैं फिजियोलॉजिकली नॉर्मली, है ना। लेकिन कुछ केसेस में अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हुई है या अदर स्ट्रेस रिलेटेड कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, है ना। जैसे कि यूट्रस जो है छोटा-सा है लेकिन वो इतना एनलार्ज हुआ होता है तो वो पूरा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, वो वैसा का वैसा ही है, एटोनी, मतलब बिल्कुल ढीला पड़ गया है, वो वैसा नॉर्मल आया ही नहीं है ना। तो उन केसेस में भी होम्योपैथी हेल्प करती है, उन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करती है कि वो फिर से उस नॉर्मल साइज़ में आ जाए, ठीक है। ओबेसिटी आ जाती है किसी-किसी को आफ्टर, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी आई हैव सीन केसेस जहाँ पे उन्होंने ये कंप्लेंट की कि मैम आफ्टर प्रेगनेंसी जो है बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है। तो उन केसेस में भी वी हैव रेमेडीज़ कि हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल है तो ये रेमेडीज़ हैं जो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बिल्कुल होम्योपैथी का रोल है। हर एक कंडीशन के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हम चूज़ करते हैं और पेशेंट को देते हैं और उनके हमको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। होम्योपैथी बेबी कंसीव कराने में हेल्प कर रही है, ऐसी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में भी होम्योपैथी का कोई रोल है? बिल्कुल रोल है। देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, है ना, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, हैवीनेस, लेजीनेस, मूड स्विंग्स, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी यूजुअली देखने को मिलता है। तो इन सभी केसेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। वी हैव रेमेडीज़ जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करती है उसको एलिवेट करने में, उन सिम्टम्स को एलिवेट करने में, ठीक है। जैसे कि वॉमिटिंग्स इन प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। एपिकॉक मोस्ट कॉमनली, एंटम टार्ट है, और भी रेमेडीज़ हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक एंटीनेटल हेल्थ केयर जो होती है, एंटीनेटल केयर जो होती है एक मदर की, उसमें भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस है उसके ग्रोथ में, उसकी वेल मेंटेनेंस के लिए
उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी होम्योपैथी का रोल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फीमेल्स पे वर्क कर रही है, सिर्फ मेल्स पर है, सिर्फ चिल्ड्रंस पर वर्क कर रही है। होम्योपैथी कैन हील इवन अ ग्रोइंग फीटस। ठीक है, उसके डेवलपमेंट में भी होम्योपैथी का बहुत रोल है। इवन डिलीवरीज जो है, यूजुअली हम देखते हैं बहुत सारे केसेस है जहाँ पे ब्रीच प्रेजेंट है। एक ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब हम बोलते हैं कि बेबी जो है यूजुअली सिर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए। वहाँ उसका उल्टा हो गया है ना, क्या हो गया, पैर नीचे है सिर ऊपर है, तो उन केसेस में बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी होम्योपैथी का रोल है ना, वो उन प्रेजेंटेशंस को नॉर्मलाइज करने में, नॉर्मल डिलीवरी करवाने में, जहाँ होता है कि वेजाइना डायलेट ना होने के कारण बेबी बाहर नहीं आ पाता है ना, और कॉन्ट्रैक्शंस इतने रखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो। तो वहाँ पर भी ड्यूरिंग डिलीवरी होम्योपैथी का नॉर्मल डिलीवरी करवाने में भी बहुत रोल है। ओके, तो होम्योपैथी इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन gynecological cases but also very miraculously act in obstetrical cases। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके बाद अगर हम देखें तो आफ्टर डिलीवरी जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हमने नाम सुना होगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो है ना, फीमेल को, वुमन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इरिटेबिलिटी होती है, कभी कभी शायद अपने बेबी से ही लगाव नहीं होता है। तो उन केसेस में, उस डिप्रेशन के केसेस में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, हार्मोनल इमोशंस इंड्यूस्ड है, और होम्योपैथी कैन बैलेंस दी हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इन सभी केसेस में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, मैम प्रेगनेंसी मेंटेन करने में कैसा? ये तो हमने प्रेगनेंसी बात की कि नेचुरली डिलीवरी करा देगी, बट उसको मेंटेन। देखो, प्रेगनेंसी में सबसे पहले प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज। ठीक है, प्रेगनेंसी जस्ट एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो आफ्टर कंसीविंग एक फीमेल की बॉडी में हो रहे हैं। ठीक है, तो जब फीमेल की बॉडी में कोई चेंजेस होंगे और उससे कुछ अबनॉर्मल जाएगा, तभी कोई डिसीज बनेगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीज क्या बनेगी, उसको मॉर्निंग सिकनेस आएगी, तो वी हैव द रेमेडी फॉर मॉर्निंग सिकनेस इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शी इज गेटिंग सम मूड स्विंग्स, सम इरिटेबिलिटी, है ना, डाइजेस्टिव ट्रबल्स। ओके, तो वी हैव द रेमेडीज जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइजेस्टिव ट्रबल्स को हेल्प कर रही है ना। डाइजेस्टिव ट्रबल्स में एसिडिटी बढ़ रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में फीमेल जो है ठीक से पेट साफ नहीं हो रहा है, वो कंप्लेन करती है। फिजियोलॉजिकली वो नॉर्मल क्यों है? क्योंकि जो बेबी है ना, जब वो ग्रो करता है तो वो पीछे की तरफ जो है उसको प्रेस करता है, जिसके कारण वहाँ पे ठीक से वो जो प्लेस है वो नैरोड हो जाती है और प्रॉपर मोशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारे पास रेमेडीज़ हैं। ठीक है, कि वो उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करें। ठीक है, और हेमरॉइड्स भी हो जाते हैं किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, शुगर फ्लक्चुएट होता है, डायबिटीज़ होती है। नॉर्मली बॉडी जितने भी सारे हार्मोनल फंक्शंस हैं, जितने भी सारे इसको काटना है ना, तो नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बॉडी जो है हर चीज़ को इंक्रीज़ करती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगी, है ना, शुगर इनटेक बढ़ाएगी, ताकि वो वाया प्लेसेंटा उसको, फीटस को ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल क्या होगा, अब नॉर्मल शुगर इंक्रीज हो गया तो डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिला, तो हम ट्रीट वहाँ करेंगे, है ना, ऐसे हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, नॉर्मली एक फिजियोलॉजिकली प्रेगनेंसी चल रही है, अगर उससे कुछ अब नॉर्मल होता है, ठीक है, तो वो हम डील मैम करेंगे। कैन होम्योपैथी रेगुलेट्स हार्मोन्स नेचुरली? बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सपोज आई हैव कैल्शियम डेफिशिएंसी, है ना, तो मैंने क्या करा, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिया, हो गया काम ख़त्म। ठीक है, तो जब तक मैं कैल्शियम, मेरी बॉडी जो है जस्ट एक डेफिशिएंट थी, लेकिन जो मेन कॉज है कहीं ना कहीं क्यों हो रहा था वो नहीं पता, है ना, लेकिन जब तक मैंने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए तब तक सही था। जब मैंने पूरी कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बंद कर दिए, मेरी बॉडी वापस कैल्शियम डेफिशिएंसी में आ गई, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब तक मैंने मेडिसिन लिया, तब तक सप्लीमेंट्स लिए, जब तक सब सही रहा, जब छोड़ा तो वापस ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में मैंने अभी बताया कि होम्योपैथी जो है उसमें क्वांटिटी को डिक्रीज करके उसकी क्वालिटी को, उसकी एनर्जीज को बढ़ाते हैं वाया पोटेंटाइजेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे आई हैव रेमेडी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। तो आई हैव रेमेडी लाइक कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया ग्रुप रेमेडीज। कैलकेरिया इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम, है ना। तो वहाँ मैंने क्या करा, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में कैल्शियम की डायरेक्ट मेडिसिन है, इसमें है कैल्शियम, लेकिन मैंने उसको क्या करा, उसको पोटेंटाइज करके उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करके एक फ्रिक्वेंसी मेडिसिन, एज अ फ्रिक्वेंसी मेडिसिन उसकी एनर्जीज को बढ़ाया, ठीक है, बाय पोटेंटाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ पे अब वही सेम रेमेडी जब मैंने दी, तो उसने बॉडी ने नेचुरली, उसने ये नहीं किया कि अब बॉडी के कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया, नहीं, उसने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया कि वो जो कैल्शियम जो ग्रास्प नहीं कर पा रही थी, पहले बॉडी ग्रास्प नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो वो अफेक्ट कर रही थी। तो जो बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, नेचुरल कैपेबिलिटी जो है उसको इनटेक करने की, उसको ग्रास्प करने की, उसको इम्प्रूव कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम था ना, उसमें उसको इनटेक जो ऑलरेडी ब्लड में पड़ा हुआ था, तो उसी को हमने यूटिलाइज करवाया नेचुरली। तो होम्योपैथी का नेचुरली बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शंस में लाने में बहुत रोल है उसकी। जो बहुत सारे पता है पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम होम्योपैथी में हमने सुना है इम्यूनिटी की गोलियां मिलती है, हमको इम्यूनिटी बढ़ाने की गोलियां दे दो, ठीक है। तो वो उनको कहीं ना कहीं ये बस इतना पता है कि होम्योपैथी जो है ना नेचुरली हील करती है, नेचुरली इम्यूनिटी को बढ़ाती है ना। तो ठीक है, एटलीस्ट दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, राइट। तो यस, होम्योपैथी कैन नेचुरली बैलेंस द हॉर्मोन्स।